फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखा। बट कंसेप्ट क्लियर तभी होता है जब इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम, 1 मार्क क्वेश्चन, मे बी 2 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में आया भी है। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है। देखिए मैंने पहले आप लोग को बताया कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड इज रो मैट्रिक्स। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इफ we suppose first matrix as A, 1 2 3, order is 3 by 1. Second matrix is B, 2 3 4, order is 1 by 3. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आया, इसलिए मैंने लिया इसको। सो ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। सिमिलरली सेकेंड रो से 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। थर्ड रो से 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। So our product is 3 by 3. देखो पहला वाला कॉलम मैट्रिक्स है, दूसरा वाला रो मैट्रिक्स है। पहले का ऑर्डर है 3 by 1, दूसरे का ऑर्डर है 1 by 3। सो प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 by 3 होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आया है, परहैप्स 2017 में आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। इफ A इज ए मैट्रिक्स, A इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, find A square minus 5A plus 6I. So A square means A into A. So A को A के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। सो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। So finally A square is this 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 minus 1। इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिली मिस्टेक हो सकता है, आप इसको खुद से करके चेक कर लेना। देन जो वैल्यू निकालना है उसमें पुट करते हैं। ए स्क्वायर लिखा, माइनस 5A and 6I, I stands for यूनिट मैट्रिक्स है। सो 6I का ऑर्डर वही लेना पड़ेगा जो A का ऑर्डर होगा। ये अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको खुद सोचना है। A का ऑर्डर 3 by 3 है तो I भी 3 by 3 का होना होगा। सो सबको ऐड करो, करस्पॉन्डिंग प्लेसेस को ऐड किया, एंड फाइनली अवर आंसर इज दिस। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिली मिस्टेक हो सकता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप चेक करना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आया है,
कब आया है अभी याद नहीं है, बट कभी ना कभी ये बोर्ड एग्जाम में आया है। इफ a इक्वल टू 0 minus tan alpha by 2, then second row is tan alpha by 2 0, and I is the identity matrix of order 2, so that I plus a equal to I minus a into this matrix cos alpha minus sin alpha, cos alpha. So in LHS part, I plus a, I again here 2 by 2 identity matrix 1 0 0 1, and a is given. So by addition rule, addition of corresponding element, we add these two. 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 0 plus tan alpha by 2, tan alpha by 2, and then 1 plus 0, 1. I minus a, राइट हैंड साइड का पहला फैक्टर, I minus a 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 and 1. इसको मैंने अलग से नहीं लिखा है, यहीं पे बीच में माइनस करके आप निकाल सकते हो। सो राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं, I minus a into this matrix, I minus a is 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2, and this one. Again we use same process, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ऐसा आया। आप भी इस वीडियो को पॉज करके खुद से मल्टीप्लाई करो। देन tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 के बदले में साइन बाई कॉस लिखो, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम लो, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। देन सी, फर्स्ट एंट्री इज cos alpha by 2, sin alpha by 2. We have one formula, cos A cos B, cos A cos B, sin A sin B. So this is formula for sin A minus B. A is alpha, B is alpha by 2. Here sin A cos B minus cos A sin B. If we take minus as common, then it is sin alpha cos alpha by 2 and minus cos alpha sin alpha by 2. So this is formula for sin A minus B, but after taking minus as common. Similarly we use here also, and finally 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 1, and this is left hand side. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, एक बार फिर खुद से करके देखिए, ये समझ में आ जाएगा। देन 4 नंबर क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ये एनसीईआरटी का है, बट ये शायद कभी किसी ज्वाइंट एग्जाम में भी आया। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1. So friends, see here we have to form 3 by 3 matrix, and a 3 by 3 matrix has 9 entries, and each entry is to be filled in 2 ways, either 0 or 1. So if we apply fundamental principle of counting, so there are 2 ways of doing each work, means 9 entries are to be filled in 2 ways. So total number of ways of filling of all the entries is 2 power 9. So number of possible matrices is 2 power 9, means 512. यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग जो पढ़े थे,
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसका। फिफ्थ प्रॉब्लम, ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इसको लिया है, और ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में आया। सो फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम ध्यान से देखना है। इफ A is a matrix 2 by 2 matrix 3 minus 4 1 minus 1, then prove that A power n equal to 1 plus 2n minus 4n, then second row is n 1 minus 2n, where n is any positive integer, means natural number. We will apply PMI, principle of mathematical induction. Let us recall what is principle of mathematical induction. If a statement is true for n equal to 1, let Pn is any statement and it is true for n equal to 1. Second criteria, if Pk is true, means the statement is true for n equal to k, it becomes true for next value, that is k plus 1. Then we can say that the statement is true for any value of n. This is PMI, principle of mathematical induction. So whatever we have to prove, let us suppose as statement. So let Pn is the statement that a power n equal to this one, where a is given. So for n equal to 1, a power 1 is this one, and value of a is also given this. So right hand left hand are equal, this means P1 is true. ये इजी होता है दोस्तों, ये इजी होता है, P1 प्रूफ करना इजी होता है, मेन काम Pk plus 1 में. So let us suppose Pk is true, that is a power k equal to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k. जहाँ पर n लिखा है वहाँ पे k लिख देना है, और सपोज करो कि ये ट्रू है, दिस इज ट्रू. Then for Pk plus 1, we have to prove Pk plus 1 is true, that is the statement is true for n equal to k plus 1. So a power k plus 1 से start करते हैं. A power k plus 1 means a power k into a, and a power k we have already supposed as 1 plus 2k minus 4k. ये पहले से हम लोग इसको ट्रू मान लिए. So in place of a power k, we write this one, and a is given. If we multiply these two, first row first column, second row second column, इसी तरह से मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट रो से स्टार्ट किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यह मल्टीप्लाई किया. एंड इफ वी अरेंज इन दिस वे, 1 plus 2 into k plus 1, this is 3 plus 2k. And see, if we compare this one after multiplying these two, if we compare, this is the matrix for k plus 1. an में n के बदले k plus 1 लिखेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा. So we can say that Pk plus 1 is true. So by PMI, Pn is true. Pn is true means a power n equal to this one is true. So friends, these are the 5 questions, and all 5 questions have been asked in different board exams, different years. So in next class we will see more problems and next concept also. Thank you.